बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल भर की 24 एकादशियों में बैसाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। कई शुभ योगों में 19 मई को व्रत रखा जाएगा। इस बार मोहिनी एकादशी पर स्वार्थ सिद्धि, लक्ष्मी नारायण, शुक्र, आदित्य योग पढ़ने से भक्तों को विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की उपासना की जाएगी। मान्यता के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब हम जानेंगे मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। ज्योतिष के अनुसार इस बार एकादशी तिथि 18 मई सुबह 11:22 से शुरू होकर 19 मई दोपहर 1:50 तक है। उदय तिथि होने के कारण 19 मई को ही एकादशी व्रत रखा जाएगा। व्रत का जो पारण समय है वह रहेगा 20 मई को सुबह 5:28 से सुबह 8:12 तक। यह समय शुभ रहेगा। एकादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ दें। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को मन में ध्यान करते हुए रोली, मोली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्ठान आदि भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर धूप दीप से श्री हरि की आरती उतारें और मोहिनी एकादशी की कथा पढ़ें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और विष्णु सहस्त्रनाम पाठ का भी जाप करें। कथा पढ़ें, सुने। इस दिन भक्तों को परनिंदा, छल, कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी भगवान विष्णु का अवतार रूप थी। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत कलश निकला तो इस बात को लेकर विवाद हुआ कि राक्षसों और देवताओं के बीच अमृत का कलश कौन लेगा। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। अमृत के कलश से राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। इस प्रकार सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता से अमृत का सेवन किया। यह शुभ दिन बैसाख शुक्ल एकादशी का था, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। और यही वह व्रत है जिसे राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री राम ने भी रखा था। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि महाराज, त्रेता युग के महर्षि वशिष्ठ के कहने से परम प्रतापी श्री राम ने इस व्रत को किया। यह व्रत सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला, सब पापों को हरने वाला और सबसे उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को जाते हैं। मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम एवं विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप का पूजन अर्चन किया जाता है। अब हम करेंगे मोहिनी एकादशी व्रत कथा। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों के बारे में पूछा। भगवान कृष्ण ने कहा कि वह उन्हें वह कहानी सुनाएंगे जो ऋषि वशिष्ठ ने भगवान राम को सुनाई थी। भगवान श्री राम में महर्षि वशिष्ठ जी से कहा था कि हे गुरुदेव,
मैंने सीता जी के वियोग में कई सारे दुखों को भोगा है, अतः मुझे ऐसे व्रत के बारे में बताइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम से कहा कि हे राम, आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आपकी बुद्धि अत्यंत ही पवित्र है। आपका नाम लेने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उनकी आत्मा पवित्र हो जाती है। वैशाख माह के शुक्ल में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। जो भी मनुष्य मोहिनी एकादशी का व्रत करता है उसको सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक राज्य में द्युतिमान नामक राजा का शासन था। उस राज्य में ही धन धान्य से संपन्न धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। वह भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसने संपूर्ण भद्रावती नगरी में कई सारे कुएं, धर्मशाला, भोजनालय, सरोवर, प्याऊ आदि का निर्माण एवं सड़कों पर आम, नीम, जामुन इत्यादि विभिन्न प्रकार के कई पेड़ भी लगवाए थे। धनपाल के 5 पुत्र थे, सुमना, मेधावी, सुदुद्धि, धृष्टबुद्धि एवं सुकृति। इन्हें धृष्टबुद्धि नामक पुत्र बहुत ही पापी तथा धृष्टबुद्धि पितरों को नहीं मानता था। इसके अलावा वह गलत संगतियों में रहकर जुआ खेलता, परस्त्री के भोग विलास करता एवं मांस मदिरा का भी सेवन करता था। इसी प्रकार गलत कर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट कर रहा था। जब पिता को इन सब के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने परेशान होकर धृष्टबुद्धि को घर से निकाल दिया। पिता के द्वारा घर से निकलने के पश्चात उसने कुछ समय तक अपने वस्त्र एवं गहनों को बेचकर अपना जीवन यापन किया, किंतु जब उसके पास धन समाप्त हो गया तो उसके सभी दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। इसके बाद वह भूख प्यास से परेशान हो गया। कोई मार्ग ना दिखने पर धृष्टबुद्धि ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। जब प्रथम बार वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो लोगों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन जब वह दूसरी बार चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो राजा की आज्ञा के अनुसार उसे कारागार में डाल दिया गया। धृष्टबुद्धि को कारागार में बहुत यातनाएं दी गई। इसके पश्चात राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। इसके पश्चात वह जंगल में चला गया और वहां पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के बाद वह बहेलिया बन गया। वह धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों का शिकार करके उन्हें खाता था। एक दिन की बात है, वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। भोजन की तलाश करते हुए वह ऋषि कौंडिल्य के आश्रम में पहुंच गया। कौंडिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे तो उनके गीले कपड़ों से गंगा जल के छींटे उस पर भी गिरे, जिससे उसे सुबुद्धि प्राप्त हुई। इसके बाद धृष्टबुद्धि ने कौंडिल्य ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए कहा, हे महामुने, मैंने अपने जीवन में कई सारे पाप किए हैं। अब उन पापों से मैं कैसे छुटकारा पाऊं? आप मुझे कृपा कर कोई उपाय बतलाइए। धृष्टबुद्धि के ऐसे वचन सुनकर कौंडिल्य ऋषि प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि तुम वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से मनुष्य के पर्वत के समान भी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषि कौंडिल्य के मुख से यह बात सुनकर धृष्टबुद्धि को अति प्रसन्नता हुई और उसने उन्हीं के कहे अनुसार, उन्हीं के द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। तो हे राम, मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से धृष्टबुद्धि के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ जी पर बैठकर विष्णु लोक को गया। तो इस व्रत को करने से सभी प्रकार के मोह से छुटकारा मिल जाता है, शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। इस व्रत
कथा के महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गायों को दान करने के समान फल प्राप्त होता है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।